कि मेरी कौन कौन माताएं गाय माता जी को रोटी जिमाते, जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, सभी जिमाती है, बहुत अच्छी बात है। देखो माताओं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैं बात कर रही हूँ जिमाने की, और आप लोग जिमाते नहीं हो, आप लोग खिलाते हो। क्योंकि जिमाने में और खिलाने में दिन रात जितना अंतर है। जब कोई सम्मानजनक बूढ़े दादाजी रहते हैं, उनको भोजन परोसते तो क्या कहते हैं कि लीजिए दादाजी भोजन जिमिए। और कोई छोटा बच्चा रहता है, उसको भोजन परोसते हैं तो क्या कहते हैं कि ले छोरा रोटी खा ले। तो जिमाने में और खिलाने में भी अंतर होता है। अब मेरी माताएं खिलाती भी तो तीन गड़बड़ करती मेरी माताएं। पहली गड़बड़ तो करते कि खुद ने खा लिया, उसके बाद खिला पिला करके पति देव को भेज दिया काम धंधे में, फिर बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए विद्यालय, फिर याद आया तो दी, वरना सीताराम सुबह की रोटी शाम। और कुछ कुछ माताएं तो मेरी फिर रूखी सूखी कड़ी भी, झूठी रोटी भी गाय माता को जिमा देती है। तो देखो माताओं, आपने घर में मिठाई बनाई, उस मिठाई को पहले खुद खा लोगी, उसके बाद में गौ भगवान को मंदिर में भोग लगाओगी, तो क्या भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। तो पहली गड़बड़ तो आप यही कर रहे हैं, खुद खाने के बाद गाय माता को जिमा रहे हैं। फिर दूसरी गड़बड़ करती है मेरी माताएं, सुबह का भोजन तो जिमा देती है लेकिन शाम का तो जिमाती ही नहीं। अब सुबह का भोजन तो प्रसाद हो गए लेकिन शाम का तो पाप का ही रहा। और तीसरी गड़बड़ करती है मेरी माताएं कि कौन से नंबर की रोटी जिमाती हो मेरी माताओं? पहले नंबर की, पहले पोत की रोटी जिमावे। लेकिन पहले नंबर की रोटी कभी भूल करके भी नहीं जिमानी चाहिए, क्योंकि पहली रोटी में पाप होता है। और किसी भी धर्म शास्त्र ग्रंथ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि गाय माता जी को पहली रोटी जिमाए। अगर लिखा भी है तो यूं लिखा है कि गाय माता को पहले रोटी जिमाए। पहले और पहली रोटी में बहुत अंतर है। देखो 1300 साल पहले कोई भी गाय माता जी को पहली रोटी नहीं जिमाता था। जब हर बार विदर्भ हिंदुस्तान पर आक्रमण करते और हर बार आक्रमण करते लेकिन जीत नहीं पाते, विचार किया कि हिंदुस्तानियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम इनको जीत ही नहीं पाते। तब मेरे भाई बहनों, गुप्तचर के माध्यम से पता लगाया, अपने सैनिकों को भेजा हींग बेचने के माध्यम से, चूड़ी बेचने के माध्यम से। जैसे वो लोग हिंदुस्तान में आए, पता लगाया तो पता चला कि इनके पास गौ की शक्ति है। क्योंकि वो लोग देखते अपने यहाँ पर जब भी पूर्वज रोटी बनाते तो खुले आंगन में बनाते थे। क्यों? क्योंकि पहले आंगन में खुले में रोटियां बनाई जाती थी, लेकिन आजकल तो रसोई हो गई इसलिए रसोई में बनाते हैं। तो जैसे वो देखते कि रोटी बनते ही मेरे भाई बहनों सबसे पहले गौ माता को रोटी जिमाते। अब ये बात उनको हजम नहीं हुई, पूछा कि भाई तुम ये सबसे पहले गाय को रोटी क्यों देते हो? तब अपने जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये हमारी माँ है और हम इनको सबसे पहले रोटी इसलिए जिमाते हैं ताकि हमारा भोजन प्रसाद हो जाए, और हम प्रसाद को जिमे तो हमारे जीवन में पाप नहीं आए। तो मेरी माताओं, जैसे ये जाकर के उन्होंने अपने आकाओं को बताया, कथाकारों से मिलना शुरू कर दिया कि पहली रोटी जिमाए, पहली रोटी जिमाए। और मेरे भाई बहनों, जब से पहली रोटी जिमाने लगे कि वो मुट्ठी भर मुगल आए, हिंदुस्तान पर 800 सालों तक राज करके चले गए सिर्फ पहली रोटी के कारण। इसलिए पहली रोटी नहीं जिमानी है, 2-3 रोटियां सीख जाए, उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे, सातवें कोई सा भी नंबर की जो सबसे अच्छी रोटी हो, बढ़िया हो, सीखी हुई हो, ऐसी रोटी गाय माता को जिमानी है। अब देखो माताओं, आप सभी रोटियां बनाते हो, क्या कभी पहले नंबर की रोटी अच्छी बनती है? क्या नहीं बनती है ना। आप सभी रोटियां बनाती हो, क्योंकि सबसे पहले तवा बराबर गर्म नहीं हो पाता, या तो जल जाती है, कच्ची रह जाती है। अब जो जली हो, कच्ची हो, रूखी हो, सूखी हो, क्या ऐसी रोटी गाय माता को जिमानी चाहिए? क्या नहीं ना। इसलिए अच्छी सी रोटी देख करके घी गुड़ लगा करके थाली में रख करके गौ माता को जिमाए। तो